हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे जीवी पावर इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है। अगर इसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, इसकी जो रैली स्टार्ट हुई है वो कहीं ना कहीं 120 से ही स्टार्ट हुई है और 172 तक गई है। अभी ये देखेंगे जिस तरीके से ये रैली हुई थी बहुत फास्ट हुई थी और उसी तरीके से सेम फास्ट वे में यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। एक चीज़ आप नोट करिएगा, ये जब इतना ऊपर गया था, ठीक है, तो इसका 50% अराउंड 160 के आसपास है। तो ये जब इतना नीचे आया तो ये एक ब्रेकआउट लेवल भी था, सेकंड ये लेवल था, ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल था, 50% के आसपास का लेवल था। इसके आसपास से हमको क्या मिला, यहाँ पे बाउंस बैक मिला। फिर ये नीचे आ गया और अभी उसी जोन में आ गया है जहाँ से ये वाली रैली स्टार्ट हुई थी। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से बायर्स इसको फिर से ट्राई कर सकते हैं बाई करने का। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वो पॉइंट है कि यहाँ पे वन टाइम टेस्टेड, 2 बार यहाँ पे मतलब 3 बार, 4 बार और ये 5th टाइम यहाँ पे आ रहा है, राइट? कभी भी कोई भी शेयर 5th टाइम अपने सेम सपोर्ट के पास आ रहा है मतलब उस सपोर्ट को वो ब्रेक कर सकता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। बिकॉज़ बायर्स बार-बार इसी यही प्राइस को ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, इसी प्राइस पे खरीद रहे हैं, लेकिन बार-बार अगर शेयर उस प्राइस के आसपास आ रहा है तो बायर्स वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि बायर्स को लगेगा हो सकता है हमें और सस्ता माल यहाँ पे मिल सकता है, या फिर इस शेयर में कुछ है जो कि ये बार-बार नीचे आ रहा है। कोई भी रीज़न हो, देखिए कोई भी रीज़न हो सकता है शेयर के गिरने का या ऊपर निकलने का। कभी भी कुछ भी ट्रिगर होता है तो शेयर भागता है, हमें हम सभी लोगों को पता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है ऑल टाइम हाई के पास ही कोई शेयर, उसके बाद उसमें क्यों ऐसा कुछ न्यूज़ आ जाता है कि ये नीचे आने लगता है, या फिर ऐसा कुछ होता है? क्योंकि हमेशा जो न्यूज़ होता है वो शेयर को ही ट्रिगर करता है। कोई शेयर बहुत तेज़ी से गिर रहा होगा, लेकिन कभी भी कोई छोटी-सी न्यूज़ आएगी, वो ट्रिगर हो जाएगा, फिर ये धीरे, धीरे, धीरे एक्युमुलेशन बना के ऊपर की ओर निकलने लगता है। तो नॉर्मल ट्रेडिंग तो होती है, लेकिन जो न्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा तरीके से ये शेयर को इफ़ेक्ट करते हैं और वहीं से एक ट्रिगर होता है ऊपर या नीचे का लेवल। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखेंगे ये जो लेवल है 152 का, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। लेकिन चूँकि ये बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये बाउंस बैक देगा। कितना बाउंस बैक देगा, तो ये यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नोट करेंगे, यहाँ पे एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन है और ये यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक किया है। तो जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो लगभग-लगभग इन्हीं पॉइंट के आसपास, जो कि है 157 के आसपास का पॉइंट, 157 के आसपास का प्राइस, यहीं से इसको फिर रिजेक्शन मिलेगा। ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन प्लस इस रेजिस्टेंस का रिजेक्शन। तो जब यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो ये फिर से 152 के आसपास आने की कोशिश करेगा और यहाँ जब आएगा, ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट लेवल था, हम सभी को पता है। जब इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रेकआउट लेवल है लगभग-लगभग यही ब्रेकआउट लेवल है 149 150 का। तो इसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो होगा 144। अब देखिए यहाँ से ये 144 के आसपास आ रहा है। ये रैली स्टार्ट हुई है यहाँ से, तो कहीं न कहीं ये जो रैली है इसका 50% यहाँ पे करेक्शन होगा, 50% से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो एक चीज़ मेरी पहली वाली पॉइंट अगर आपने याद करके रखा होगा कि यहाँ पे 50% से ये ऊपर की ओर निकला था। प्लस सपोर्ट भी था, नो डाउट यहाँ पे ब्रेकआउट का सपोर्ट था। इन द सेम वे अगर ये ऊपर की ओर निकला है और यहाँ से 50% करेक्ट हो रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट का सपोर्ट है, ठीक है? तो यहाँ से ऊपर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? निकल सकता है। जी हाँ, निकल सकता है। लेकिन निकलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर ये इस तरीके से डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना देता है अर्ली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पे बाई कर सकते हैं, अपना ऐसा लास्ट स्विंग के नीचे लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। ये अगर यहाँ से फिर से वापस निकलता है, इन लेवल को ब्रेक करता है, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा टारगेट मिल सकता है, ठीक है? तो इस तरीके से ही हमारी यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल अगर इन लेवल्स के आस-पास आके, ठीक है, एक्युमुलेशन ज़ोन बनाता है और उसके बाद फिर से इन लेवल्स को भी ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट होगा रुकने का वो होगा 140 एंड फिर जो पॉइंट होगा, लास्ट पॉइंट होगा 136। क्योंकि अगर 136 के आसपास आ गया तो सभी बायर्स को लगेगा कि जी हाँ, ये 132 से लेके 128 से इसकी रैली स्टार्ट हुई थी, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से लूज़ कर दिया है जो अभी यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। तो ये वाला जो है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे लूज़ करेगा तो फिर से बायर्स जो होंगे 132 से लेके 128 के बीच में ही ज़्यादा बायर्स एक्टिव होंगे। तो जब यहाँ पे ज़्यादा बायर्स एक्टिव होंगे तो यहाँ पे एक पुल बैक आएगा, फास्ट पुल बैक आएगा, और अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन एस्टेब्लिश होता है तो इन लेवल्स के आसपास हम लोग फिर बाई करेंगे। ठीक है? तो ये इस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए आने वाले समय में।
अभी देखेंगे मैंने 2 चीज़ बताया, अगर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे जा सकता है, और अगर यहाँ पे ये लेवल ऊपर की ओर निकालता है तो इसको फिर से इन लेवल्स के आसपास 158 बोलिए 168 के आसपास ये जा सकता है, और यहीं से इसको फिर से रेजिस्टेंस मिल सकता है। रेजिस्टेंस मिलने के बाद देखना ही लायक होगी, अगर ये 160 को ब्रेक कर देता है ऊपर तो हो सकता है ये यहाँ पे इस तरीके का एक्यूमुलेशन जोन बना दे, चैनल बना दे, एंड उसके बाद में फ्यूचर में इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे, लेकिन इसके कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड लाइन था उसको इसने ब्रेक कर दिया है, और ब्रेक करने के बाद ये अभी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इसी तरीके की प्राइस एक्शन बन सकती है मंडे को, नेक्स्ट वीक में भी यही हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो क्या करना है आपको, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना है। अगर कोई भी आपको डाउट है, यहाँ चीज़ें लगता है कॉम्प्लेक्स तरीके से मैं बताता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं और ईजी वे में आपको समझा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।